नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भूतिया रेलवे क्रॉसिंग की एक छोटी सी डरावनी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी बिहार की छपरा जिला का एक रेलवे क्रॉसिंग की है। वहां जिस गेटमैन को नियुक्त किया गया था, उसे कई डरावनी चीजों का सामना करना पड़ा। यह कहानी मैंने मेरे एक दोस्त से सुनी है और मेरा दोस्त उस व्यक्ति को जानता था। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी हॉरर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार अपनी संस्कृति और अपराध के लिए जाना जाता था। एक रेलवे क्रॉसिंग थी जहां डाकू लोगों को मारते थे और उनके शरीर को ट्रेन से काटने के लिए छोड़ देते थे। ये कहानी बिहार की सबसे खौफनाक रेलवे क्रॉसिंग में से एक है। 23 साल की उम्र में रेलवे ज्वाइन करने वाले महेश को पता नहीं था कि रेलवे क्रॉसिंग पर उन्हें क्या-क्या झेलना होगा। महेश को पहले पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया था, लेकिन 1 साल की सेवा के बाद वह किसी तरह उनका गृह राज्य बिहार शिफ्ट हो गए। महेश छपरा का रहने वाला है। वह अपने तबादले से खुश था और यह खुशी उसके लिए कुछ बहुत ही खौफनाक कहानी लाने वाली थी। एक आम दिन की तरह महेश रेलवे क्रॉसिंग पर गया जहां उसे नियुक्त किया गया था। उनकी शिफ्ट शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक था। वह वहां अपनी ड्यूटी कर रहा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गेट पार करने वाले लोग नहीं थे। 1 घंटे से गेट से गुजरने वाला एक वाहन भी नहीं है। क्रॉसिंग पूरी तरह से शांत थी और कुछ मिनटों के बाद एक ट्रेन क्रॉसिंग से गुजरती है और ट्रैक पार करने वाला कोई नहीं होने के कारण उसने गेट नहीं खोला। महेश अपना मोबाइल देख रहा था और थोड़ी देर बाद एक साधु दिखाई दिया। साधु ने महेश से कहा, चाहे कुछ भी हो, गेट मत खोलना और बाहर नहीं आना। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। महेश ने सोचा, बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसने लंबे समय से गेट बंद कर रखा था। महेश ने उस आदमी को जवाब दिया, अगर कोई गाड़ी आती है तो मैं गेट खोल दूंगा, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए नहीं। वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। तब महेश ने सोचा कि वह एक पागल आदमी होना चाहिए। महेश फिर से अपना मोबाइल देखता है। रात के 8 बज रहे थे। एक मालगाड़ी क्रॉसिंग पार कर रही थी। वह गार्ड को सिग्नल देने के लिए बाहर आया। उसने देखा कि ट्रेन तेज गति से चल रही थी। ड्राइवर केबिन की लाइट भी बंद थी। वह गार्ड कोच को अपनी टॉर्च की हरी बत्ती चमकाता है, लेकिन गार्ड की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने प्रकाश चमकाना जारी रखा। फिर उसने एक खौफनाक चीज देखी। उसने देखा कि गार्ड कोच के पीछे 3 सिर रहित मानव शरीर लटका हुआ था। यह देखकर महेश बुरी तरह डर गया और दौड़कर अपने कमरे में गया और स्टेशन मास्टर को फोन किया। उसने बताया कि मैंने 3 सिर विहीन आदमी देखे हैं जो अपनी छाती से लटके हुए थे। ड्राइवर की केबिन लाइट भी बंद थी और गार्ड उसके कोच में नहीं था। हो सकता है कि लोको पायलट, को पायलट और गार्ड की किसी ने हत्या की हो और मालगाड़ी को हाईजैक कर लिया हो। फिर स्टेशन मास्टर ने उससे पूछा, कौन सी मालगाड़ी? यह कब पार हुआ? महेश ने बताया, अभी ट्रेन ने फाटक पार किया। स्टेशन मास्टर ने उसे बताया, अभी तक स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं गुजरी है और तुम्हारा क्रॉसिंग कैसे पार कर सकता है? महेश अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मालगाड़ी के बारे में सोच रहा था। तभी उन्होंने सुना कि कोई मदद के लिए रो रहा है। आवाज उसकी बाईं तरफ से आ रही थी। महेश बहादुर और मददगार आदमी था, इसलिए वह बाहर आया और कौन है वहां देखने के लिए टॉर्च जलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पूछता है कि क्या वहां कोई है? तभी उसे अपनी दाहिनी ओर से वही आवाज सुनाई दी। फिर से उसने देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब तो हद हो गई। बहुत से लोगों के मदद के लिए रोना हर दिशा से आने लगते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। वह अपने कमरे में चला गया और उसने देखा
3 बिना सिर वाले लोग जिन्हें उसने मालगाड़ी में देखा था उसके सामने फाटक पर बैठे थे। महेश काफी साहसी था, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। कुछ समय बाद उसने साधु को देखा, जिसे उसने शाम के समय देखा था। साधु ने फाटक पर कुछ भस्म छिड़क दी और बिना सिर वाला भूत गायब हो गया। महेश साधु के पास गया, उससे पूछा कि यह सब क्या है। साधु ने उसे बताया, यह रेलवे क्रॉसिंग भुतहा है, यहां कई प्रेत घूमते हैं। यह उन लोगों की आत्मा है जो यहां मारे गए थे। शुरुआती दिनों में यहां रेलवे क्रॉसिंग नहीं थी और कई गिरोह यहां लोगों को मारते थे। वे लोगों के चारों ओर रस्सी से बांधते थे और लोग असहाय होकर उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। समय के साथ यहां कई लोग मारे गए और मृत लोगों की आत्मा यहां घूमने लगती है। यहां कई लोगों ने आत्महत्या की है। लोगों का मानना है कि जो लोग यहां आए थे, इस जगह की आत्मा उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। यह क्रॉसिंग यहां 10 साल पहले बनाया गया था। इसके बाद से यहां हत्याएं बंद हो गईं, लेकिन मृत लोगों की आत्मा अभी भी उन लोगों को परेशान करती है जो इस जगह पर आते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बाहर मत आओ। यहां कोई नहीं आता, इसलिए आप गेट बंद रख सकते हैं। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तब महेश ने उससे कहा कि मैं उस समय तुम्हारी बातें नहीं समझ पाया। मुझे लगा तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। साधु ने महेश से कहा, मैं अघोरी हूं, मैं शमशान में रहता हूं, मैं इस जगह को अच्छी तरह जानता हूं और मुझे किसी से मजाक करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ महीने पहले आप जैसे ही गेटमैन की यहां संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। साधु महेश को एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में कुछ भस्म देते हैं और उसे भस्म अपने साथ रखने के लिए कहा और कहा कि यह भस्म आपको सभी बुरी शक्तियों से बचाएगा। इतना कहने के बाद साधु वहां से चला गया। महेश इस सभी से डर गया था, लेकिन भस्म प्राप्त करने के बाद उसे कुछ आत्मविश्वास मिला। उस रात और कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मदद के लिए रोने की आवाजें सुनी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वह अपना कर्तव्य जारी रखता है। अब उनका तबादला छपरा रेलवे स्टेशन में हो गया है। आज भी वो डरावनी रात के बारे में बोलते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भूतिया रेलवे क्रॉसिंग की कहानी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।